लेकिन मैम इतनी फीस अफोर्ड ही नहीं कर पाते। उन्होंने हमें बताया था 2,25,000 तेरे 12th में वैसे भी स्कूल की फ़ीस लगी है इतनी, कोचिंग की फ़ीस लगी है इतनी, अपन नहीं कर पाएंगे इतना। पता ना मुझसे नहीं हो रहा, मम्मी मुझसे नहीं हो रहा, मम्मी मेरा हो भी पाएगा या नहीं पाएगा, मम्मी मैं इतना सोल्व कर रहा हूँ। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस भी आ गया था मैम। तो कोई ऑप्शन नहीं है तेरे पास में। मंथन है ना, वो बिल्कुल सही जगह पहुँचा है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। मम्मी कितनी गई है मेरिट, मम्मी कितनी गई है मेरिट, इस तरीके से बता रहा है। मेरी ऐसी धड़कनें ऐसी चल रही थी, मैंने कहा नन्नू का सिलेक्शन हो गया। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। तो मैम मैं सर आपको आप दोनों को कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ मंथन के सिलेक्शन पे। तो मंथन अभी आईआईटी धनबाद से अपना ग्रेजुएशन परस्यू कर रहा है एंड बच्चे का बहुत अच्छा रैंक आया है। जैसे मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपने अपने टेबल के नीचे न्यूज़पेपर परमानेंटली लगा ही रखा है। थैंक यू। तो मैम जब बच्चे का सिलेक्शन हुआ, मैं डायरेक्टली सिलेक्शन से स्टार्ट कर रही हूँ, पीछे की हिस्ट्री हम बाद में बात करेंगे। तो जैसे ही सिलेक्शन हुआ उस दिन आप लोगों की क्या फीलिंग थी, आप कैसा फील कर रहे थे उस दिन? मैम जैसे ना जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन सुबह मंथन उठा तो ऐसे बस यही कह रहा था कि मम्मी मेरा रिजल्ट आएगा आज। तो सुबह मैंने कहा देख जल्दी देख, मतलब उसने वो 6 बजे उठ गया था, मम्मी रात को ही रिजल्ट आ गया था। तो ऐसे एक्साइटमेंट थी सब भी। तो मतलब वैसे हम लेट उठते मैम, लेकिन मंथन के रिजल्ट के कारण हम मतलब सुबह 5 बजे उठ गए सभी कि उसका रिजल्ट आने वाला है। तो 6 बजे से वो उठा और उठकर ऐसे देख रहा है, इधर उधर घूम रहा है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो वो इधर उधर घूम कर और एक देख रहा, कंफर्म कर रहा है मम्मी कितनी गई है मेरिट, मम्मी कितनी गई है मेरिट, इस तरीके से बता रहा है। मैं इतनी एक्साइट हो रही हूँ, बताना नन्नू क्या हुआ, बताना नन्नू क्या हुआ। तो मुझे कह रहा है मम्मी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, मुझे कंफर्म करने दो, मेरे एक फ्रेंड से पूछ लेता हूँ मैं कि उसकी कितनी गई है, क्योंकि अब वो इसी से कैटेगरी से थे। तो फिर उसने कहा कि मम्मी पहले उसकी देख कंफर्म करता हूँ। मैंने कहा तू तो तेरी बताना। फिर थोड़ी देर में चुपचाप से हो जाता है। फिर उसका भाई आया हुआ था छोटा वाला, तो उसने कहा मम्मी आप हमारे घर में एक IITian है। डायरेक्ट मुझे आके से बोला। मैंने कहा IITian सिलेक्शन हो गया, ब्रो का सिलेक्शन हो गया है। मैंने उस नन्नू को बोला, मैंने कहा सच में नन्नू? हाँ मम्मी मेरा हो गया। मतलब इतना धीरे से बोल रहा, हाँ मम्मी मेरा हो गया। मैंने कहा विश्वास है नहीं? नहीं मम्मी हो गया मेरा, उसमें दिख रहा है कि मेरी जो आई है ना इसकी परसेंटेज जो है कि मम्मी मेरा हो गया। तो सच में हमारे, आप मानोगे नहीं मैम, हम चारों तरफ मतलब मेरी ऐसी धड़कनें ऐसी चल रही थी। मैंने कहा नन्नू का सिलेक्शन हो गया, नन्नू का सिलेक्शन हो गया। मतलब इनका सपना था ये कि घर में से मतलब मैम एक्चुअल में क्या सच बताऊं, हमारे घर में से मतलब बहुत कम है जो एजुकेशन में है। तो नन्नू इस बात को मतलब पूरे परिवार के लिए ये मैम है ना, ये एक उसका गर्व का है ये कि है ना मंथन हमारे घर से ऐसे मतलब IITian निकला है। मतलब घर में मैम है ना इतना कोई भी नहीं एजुकेशन में नहीं था, लेकिन है ना उसने नाम रोशन किया मैम परिवार का। और सभी यही बात कहते हैं कि परिवार में मतलब इतना पढ़ाई का नहीं होते हुए भी इस बच्चे ने मतलब ये करके दिखाया, वो भी IIT का। तो अभी अब जैसे हम रिश्तेदारी में जाते हैं ना, तो वो बहुत मतलब है ना प्राउड करते हैं कि है ना आपके घर में से ऐसा बच्चा निकला है क्या। तो मैम बस सेल्सियस का मानती हूँ मैं इस मामले में। बिल्कुल जी मैम, बहुत अच्छा लगा आपने जिस तरह से बयां किया। जी। तो मैम जैसे कि हमें पता है कि IIT JEE जो है वो भारत का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स में से एक है। बिल्कुल। तो उससे क्रैक करना मतलब है कि बहुत बड़ी महारत हासिल करना में से एक है। जी। तो जब 11th में बच्चे ने कहा कि मुझे साइंस या मैथ्स लेना है, तो आपने क्या फैसला किया कि उसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और किस तरह से आपने उसको फिर सेल्सियस में एडमिशन कराया? और 11th से लेके अब तक जब तक उसका सिलेक्शन हुआ, उसका सफ़र कैसा रहा? क्या क्या उसने कमियां लगी, क्या क्या उसको एक्सपीरियंस अच्छे हुए? प्लीज़ एक बार आप बताएं। सर देखिए ना 10th बोर्ड का जब रिजल्ट आया था उसका, तो वो DBN में पढ़ता था सर। तो DBN में सर है ना 3 सेक्शन चलते थे, 55 के 3 सेक्शन चलते थे। जब 10th का रिजल्ट आया ना सर, पूरे DBN में उसने 3रे रैंक पे था सर वो। तो वहाँ पर फिर हमें इतनी मतलब रिश्तेदारों के ऐसे कॉल आ रहे थे कि बच्चा आपका मतलब उसकी मतलब ये मान के चलिए पूरे 1 साल तक उसकी फ़ोटो लगी थी सर DBN स्कूल के बाहर। तो 3रा रैंक रहा था उसका। तो हम क्यों रह गए, इतना एक्साइट हुए कि चलो अच्छी बात है कि अपना नन्नू इस तरीके से कर रहा है। लेकिन मैम ना 11th में जब वो आया ना, तो 11th में मतलब ना जैसे आपको पता है थोड़ा सब्जेक्ट एकदम चेंज हुआ है। तो वो एकदम वो परेशान हो गया कि ना ये मैंने कौन सा सब्जेक्ट ले लिया, ये मैंने क्या मतलब गलत तो चूज़ नहीं कर लिया। आप मान ली मैम ना मतलब 11th में उसका रिजल्ट ना 55% पे आ गया। अब है ना हम टेंशन में आ गए कि इतना इंटेलिजेंट बच्चा जो 10th में 3रे नंबर पर आ सकता है पूरे स्कूल में, आज 11th में 55% पर आया।
फिर मुझे बताया किसी ने कि आप है ना कोचिंग पे क्यों नहीं रख रहे हो इसको। तो मैंने कहा भाई अभी तो सेल्फ स्टडी कर लेगा, लेकिन किसी ने बोला कि नहीं 11th में थोड़ा सब्जेक्ट का चेंज हो जाता है, तो आप ना कोचिंग पे रखो इसको। तो मैंने जैसे तैसे कोचिंग जो रामगंज का एक कोचिंग चुना फिर वहाँ पर। लेकिन मैम वहाँ पर फिर मुझे ऐसे सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिला कि ना बच्चा कुछ सीख पा रहा है। तो फिर मैम ना फिर मैं पूरे अजमेर में घूमने लगी। हम दोनों बस यही काम करते रात दिन कि इसके लिए कोई अच्छी कोचिंग मिले। और अब मैम देखिए ना, एक ही बेटा, तो हम सब हर पेरेंट्स की इच्छा रहती है भाई बच्चा अच्छी जगह पर जाए। तो बस यही रहा था कि मैंने आरजी गई मैम, मैं आरजी जाकर मैंने वहाँ पर पूरा ट्राई किया, लेकिन उन्होंने यही बोला कि फ़ीस ये रहेगी, इतना रहेगा। लेकिन मैम इतनी फ़ीस अफोर्ड ही नहीं कर पाते। उन्होंने हमें बताया था 2,25,000 उन्होंने मुझे अपनी फ़ीस बताई थी। मैंने कहा इतना तो अपन अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। फिर हम मास्टर एकेडमी गए मैम, मास्टर एकेडमी भी सेम यही रहा, फीस का रहा। फिर हम ये साइंस एकेडमी है मैम, वहाँ पर हम गए थे, वहाँ पर भी ऐसा मतलब कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैम है ना मतलब प्रेरणा कॉलेज के साइड में एक है ना 2-3 कोचिंग्स है मैम, मतलब कई कोचिंगों में हम घूमे, लेकिन मैम फीस को लेकर जो था ना मैम, जो हमें हमें आराम मिलना चाहिए था जिस फीस को लेकर। मैम फीस के लिए सिर्फ हम जैसे सेल्सियस, हमें कहा कि सेल्सियस जाओ आप एक बार। मैंने कहा पास में भी रहेगा, एक बार ट्राई करके आते हैं। तो लेकिन वहाँ गई, बात करी मैंने उनसे, मैंने कहा सर इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। लेकिन वहाँ पर पता नहीं कोई सर थे, मुझे नाम याद नहीं उनका, तो बस वो उन्होंने यही बोला कि फ़ीस का आपका अभी मैंने तो क्लियर कह दिया कि सर मैं इतनी फ़ीस दे पाऊँगी और इतनी इंस्टॉलमेंट में मैं दे पाऊँगी उसको फ़ीस को। तो उन्होंने यही बोला कि आप भले 2 या 3 में देना, लेकिन आप बच्चे को एक बार डाल कर देखो यहाँ पर। सर मैंने मतलब वहाँ पर डाला उसको, जो उसका 11th का जो रिजल्ट था ना, उसको देखकर मुझे थोड़ा सा चेंज लगा। मैंने कहा यार है ना 12th में है ना इसका थोड़ा सा चेंज आया इसके अंदर। फिर वहाँ पर मतलब उसको ऐसी लगन लगी इस वाले में जो है ना आपका श्रीनगर रोड वाला ब्रांच, उसमें उसको लगन लगी पढ़ने की सर, कि मैं कुछ कर सकता हूँ। और सर देखिए उसने वहाँ पर फर्स्ट अटेम्प्ट दिया वहाँ पर, और उसमें देखिए NIT तक वो आ गया था जी। तो मैम NIT मिल गया था बच्चे को जी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने सोचा कि अब बच्चे को मुझे ड्रॉप कराना चाहिए IIT का, क्योंकि बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि एक बार कॉलेज मिल जाए, नेक्स्ट टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या है। तो ऐसा क्या आपके दिमाग में आया कि आपने बच्चे को ड्रॉप करवाया। और फिर आप देखिए, क्योंकि ये पहला बैच है IIT का, और आप सबने भरोसा किया हम पे, और आप लोगों के भरोसे से ही ऑलमोस्ट 100% सिलेक्शन हमको आज IIT के फर्स्ट बैच में ही मिला। तो आप थोड़ा सा मुझसे वो शेयर करिए अपनी फीलिंग्स। मैम है ना जैसे जब ये 12th से निकला था, उसके बाद में इसने मुझे बोला कि पापा को बोला कि पापा मैं ड्रॉप चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि इसका ड्रॉप बेच ले ही है। मैंने इसको बस यही बोला था बेटा ना अपना इतना नहीं कर पाएंगे, अब तू ड्रॉप बैच में जा रहा है तो तेरे 12th में वैसे भी स्कूल की फ़ीस लगी है इतनी, कोचिंग की फ़ीस लगी है इतनी, अपन नहीं कर पाएंगे इतना। तो बोल रहा था पापा को, बोल रहा था पापा मेरा को ड्रॉप करवाओ ना, पापा मुझे ड्रॉप करवाना। अब हम यही बात करते रहते, कहना करना क्या है इसका। मैंने कहा नहीं है ना इसका 12th हो गया, अपन तो कुछ भी इसको कुछ करवा देंगे कोई कोर्स, लेकिन वो 12th के लिए ऐसे मतलब बेच के और ड्रॉप बेच के लिए कहने लगा। तो मैं माना उसके बाद में अब बस यही रहा था। आप जो पूछ रहे हैं कि कैसा रहा, तो मैम बस उसका यही हमारा यही रह रहा था कि नहीं इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब वहाँ गए ना मैम, वहाँ जाने के बाद में सर का जो सपोर्ट रहा ना, मतलब आदित्य कोई सर थे, आदित्य सर ऐसे कुछ थे वहाँ पर। तो मैंने उनको बोला, मैं कहा सर मैं इतना नहीं कर पाऊँगी जितना मैंने हर कोचिंग में जाकर ड्रॉप बैच के लिए भी तैयार मैं बात करके आई हूँ इसकी। तो उन्होंने बोला कि आपका बच्चा इतना इंटेलिजेंट है, आप कोशिश तो करके देखो ड्रॉप के लिए। तो मैंने कहा ड्रॉप के लिए तो मैं कर लूँगी, लेकिन बस फीस का थोड़ा सा रह रहा है। मैम ना इतना रिलैक्सेशन दिया उन्होंने मुझे फ़ीस के लिए कि कोई दिक्कत नहीं है, आप फ़ीस को भले 2-3 टाइम में देना, लेकिन ना आप अगर फ़ीस के लिए करें ना, मैम जितनी फ़ीस उन्होंने बताई ना उससे मैम उससे आधा तक मैम सर आ गए थे। इस बात की मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा ये मतलब ये चाहते हैं कि ना बच्चा भी आए यहाँ पर, और मैं भी चाहती हूँ कि बच्चा यहाँ पर आए। जो उन्होंने फीस में रिलैक्सेशन दिया ना मैम, उससे मैं बहुत खुश हुई। तो मैम आप दोनों में से किसका डिसीजन था ड्रॉप करवाने का? सर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि नहीं उसकी इच्छा थी पढ़ने की, तो इनको विश्वास था मैम, बिल्कुल पढ़ने की तो इच्छा थी, पर आप जैसा बोल रहे हो फाइनेंशियली भी दिक्कत थी। नहीं मुझे लग गया था कि वो कुछ करेगा, हाँ जी, इस चक्कर में मैंने करवाया था। तो मैम थोड़ा सा अपन एक बार जर्नी पे जाते हैं जी। तो जैसे मंथन आपसे सब कुछ डिस्कस करता था? नहीं, जैसे है ना
पैसे से रिलेटेड अगर कोई बात होती थी ना, कुछ खर्चा वगैरह होता था तो वो इनसे करता था। अच्छा। बाकी पढ़ाई से रिलेटेड सारी बातें वो मुझसे करता था। अच्छा। कि मम्मी ऐसा चल रहा है, ये वाली क्लास अभी मेरी थोड़ी समझ में नहीं आ रही है, अभी थोड़े सर चेंज हुए हैं, हमने बात भी करी है सर से, तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में चेंज कर देंगे। फिर जैसे जैसे चेंज होते फिर मैं पूछती हूँ उसको कि समझ में आ रहा है, तो वो बिल्कुल कह रहा कि मम्मी समझ में आ रहा है। लेकिन मैम ना एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी वहाँ की, पता क्या हुआ, मतलब बारिश का मौसम था, तो बच्चे है ना क्या भीग गए होंगे वहाँ पहुँचते पहुँचते। तो मुझे मंथन बता रहा था कि मम्मी है ना, मेरे 2 दोस्त थे वो है ना भीग गए थे, तो पता नहीं वहाँ जो भी सर थे, मतलब मैं अच्छी बात मानती हूँ इसको कि बच्चे भीग गए थे ना, तो उन्होंने पता सर ने क्या किया, उन्होंने हैंड टू हैंड मैम है ना बच्चों के लिए, दोनों के लिए ऑनलाइन है ना उन्होंने लोअर मंगवाए वहाँ पर कि तुम गीले हो गए हो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, तुम चेंज कर लो अभी। मैम है ना उनको बच्चों को उन्होंने चेंज करवाया और वो लोअर दिए उनको, और देने के बाद में मैम है ना फिर मैंने कहा, मंथन बता रहा था कि मम्मी सर ने उनसे पैसे भी नहीं लिए। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा मतलब अब ऐसे हेल्पफुल टीचर्स का मैम, बच्चे हमारे लिए पहली प्रायोरिटी, क्योंकि आज हम भी क्लास में जाते हैं ना, जैसा मौसम होता है, कई बार होता है ना, अब जैसे ये चेंजिंग मौसम है, बच्चे पंखे चला के बैठे रहते हैं, तो हमारा ये होता है तुम पहले पंखा बंद करो, तुम्हारी जैकेट कहाँ है, तुम्हारा पानी कहाँ है, तो मैम हम हमारे लिए हमारे बच्चे जैसा है जी वो। जी बिल्कुल। तो नहीं मैम ये बात सही है, बिल्कुल आप समझते हो उनको अपने बच्चे जैसा, बिल्कुल। और ये मैंने नोटिस किया था वहाँ पर कि आप अपने बच्चे जैसा समझते हो, क्योंकि वहाँ का स्टाफ जो मैंने देखा ना वो सभी मतलब इतना हेल्पफुल था, और बच्चे के प्रति पूरा आप मतलब बाहर गार्ड तक देखिए, गार्ड तक इस बात को यूँ जानते थे कि बच्चे यहाँ पर सेफ है, मतलब उन सबसे मुझे लग गया था कि अपना मंथन है ना वो बिल्कुल सही जगह पहुँचा है। जी मैम, एक दौर ऐसा आता है कि जब 12th के बोर्ड्स भी रहते हैं, फिर उसी टाइम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रेशर भी रहता है, तो वो प्रेशर किस तरह से मैनेज करता है, मतलब किस तरह से मैनेज कर रहा था उस दौरान? हाँ मैं बस सर यही कह रहा था कि मम्मी है ना जैसे 12th के साथ में तो मैं इसको कैसे कर पाऊँगा, लेकिन वो 12th में बस रहता ही ना सर, अब वो इसको तैयारी करे या इसको तैयारी करे, तो बस हम उसको यही सपोर्ट करते थे। मैंने कहा तू पहले है ना अपने 12th के रिजल्ट को इम्पोर्टेंस दे, क्योंकि सर रहता है ना परसेंटेज का रहता है कि तभी बच्चा उसमें बैठ पाएगा जेई के एग्ज़ाम में। मैंने कहा पहले तू इसको पूरा दे है ना टाइम, उसके बाद में तू जो भी तेरे एग्ज़ाम का है। लेकिन है ना सर जैसे वो कोचिंग जाता था ना, तो उसको ना सर वगैरह ऐसे ही कहते थे कि कोई बात नहीं तुम है ना जैसे इसकी भी तैयारी करो, लेकिन है ना बस ये है कि तुम्हारे 12th का थोड़ा ज़्यादा रोल रहेगा इसके अंदर, तो इसको तैयार करते हुए तुम इसकी भी तैयारी करो, लेकिन ज़्यादा ना 12th को महत्व दो तुम। तो सर 12th को उसने थोड़ा इंपॉर्टेंस दी उस टाइम पर, और 12th में उसके अच्छे परसेंटेज बने थे सर, आई थिंक उसके परसेंटेज 85% थे सर 12th में, तो बस ये अच्छा रहा था उसका। कभी किसी टेस्ट के दौरान ऐसा हुआ है कि मतलब नंबर धीरे धीरे कम हो रहे हैं या कुछ ऐसा फील आता है यार मुझसे नहीं हो पाएगा, तो उस दौरान कोचिंग की तरफ से क्या गाइडेंस दी गई थी? सर है ना वो मुझे यही कह रहा था, मम्मी है ना मैं जो भी सोल्व करता ना मुझसे नहीं हो रहा, मम्मी मुझसे नहीं हो रहा। वो अक्सर मुझसे करता था इस बारे में बातें, मम्मी मेरा हो भी पाएगा या नहीं पाएगा, मम्मी मैं इतना सोल्व कर रहा हूँ, मैं जो भी है ना टेस्ट देता हूँ ना मेरा उसका उल्टा ही उतर जाता है। मैंने उसको यही बोला, जा रहा है ना जो भी तेरा जा रहा है तू सर से जाके डिस्कस कर इस बारे में, तो बस मैंने कहा जो भी डाउट हो रहे तो उसी चीज़ को उसी टाइम लिख दूँ और लिख कर सर से जाके डाउट को क्लियर कर। और सर वो वहाँ जाता था ना, और सर भी यही कहते थे कि आप इस जितने भी डाउट है उनको क्लियर कर लिख के ले आओ, मैं आप उनको क्लियर कर दूंगा। और सर वास्तव में ही है ना वहाँ जाता था वो और उसको क्लियर करके आता था, और शाम को वापस कहता था कि मम्मी देखो मुझे समझ में आ रहा है ये चीज़। तो मतलब मुझे इस बात की खुशी हुई कि मतलब यहाँ उसका डाउट हो रहा था और उसको वहाँ क्लियर हो रहा था। मैम ऐसा कोई पॉइंट आया जब मंथन ने आपसे बोला हो कि अब मैं छोड़ रहा हूँ, अब मुझसे नहीं हो रहा, और उस पॉइंट पे आपने कैसे किया, क्या किसी सेल्सियस की फैकल्टी ने मदद करी आपकी? जी। कैसे वो सेल्फ कॉन्फिडेंस मंथन का वापस आया? जी बिल्कुल मैम, ये तो मैं बताऊंगी आपको कि जनवरी में वाला फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था उसका, तो उसमें जो वो उसको यूँ लगा कि मेरे तो 94 परसेंटाइल आए हैं और मैं तो अच्छा मेरा हो जाएगा। फिर वो थोड़ा सा उसमें आ जाते हैं बच्चे कि मेरा तो हो गया है, मेरा तो हाँ ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया था मैम। फिर वो लेके जनवरी वाला रिजल्ट निकाल के फिर वो कोचिंग जाना उसने बंद कर दिया। अच्छा। वो यूँ बोलता था कि मम्मी मैं तो अब खुद ही कर लूँगा, कोर्स तो कंप्लीट हो गया, अब मुझे कुछ करना ही नहीं है। तो मैम है ना जैसे थोड़ा गेम्स में भी हो गया, वो ये गेम खेलना है। इसकी बहन है वो मुझे आके कहती थी मम्मी ये ना अब ये पढ़ रहा नहीं है जितना ये जनवरी से पहले जो पढ़ रहा था ना, अब ये उतना नहीं पढ़ रहा है। तो मुझे भी थोड़ा सा हम डांट लगाने लग गए उसकी। मैं कहा नन्नू तेरा ये क्या रह रहा है, अब तेरा पहले जैसा पढ़ाई में देख रही नहीं हूँ, वरना तू मैम है ना ये सोता ही नहीं था मैम, आप मानेंगे मैम ये रात के 2 घंटे सोता था बस, बाकी पूरी रात भर पढ़ता था। इधर से मतलब यूँ समझिए 2 बजे तक पढ़ रहा है
वापस फिर 5 बजे उठ रहा है। मतलब मैं देखती थी इसकी जो मेहनत है ना, वो देखी मैंने इसकी मेहनत। और वास्तव में हमारे जो रिश्तेदार आते थे ना, वो यही बोलते थे कि ना ये मंथन इतना पढ़ रहा है, इसका मतलब जरूर इसका सिलेक्शन होगा। और जनवरी में हमें लग भी गया था, लेकिन फरवरी मार्च वाला ये जो 2 महीने निकले ना मैम, इसमें इसने इतना वो दिखाया उसने, मतलब अपना ये मतलब पढ़ाई का बिल्कुल नहीं रह रहा है। फिर जैसे अब अप्रैल का रिजल्ट आया, तो अप्रैल के रिजल्ट से मैम हम हार गए थे। फिर मैंने इसको समझाया, मैंने कहा बेटा देख ना, पापा का बिजनेस है, अपने तो कोई जॉब तो है नहीं, तो अगर तू मान लो अगर तू ऐसा रिजल्ट अगर लेकर आएगा, तो पापा जो जॉब जो कर रहे हैं अपना का, हम हमारे स्टिचिंग का वर्क है, तो मैंने कहा तू भी यही काम करेगा फिर क्योंकि अब मैंने उसको इसी तरीके से समझाया मैम, कहना अगर पापा इस तरह कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, इस उम्र में भी आकर 50 की उम्र में भी आकर अगर वो इतना काम कर सकते हैं, तो नन्नू देख ले, क्योंकि इस वाली जनरेशन में तुझे जॉब के अलावा तुझे कोई ऑप्शन नहीं है तेरे पास में। लेकिन वो उसका यही रहा कि नहीं मम्मी मेरे से नहीं हो रहा, मम्मी मेरे से अब नहीं होगा, मम्मी मेरे से अब नहीं होगा। मतलब हम थक हार गए मैम। फिर इतना होने के बाद मैम मैं फिर सेल्सियस पहुंची वापस। मैंने कहा इसको इतना समझा रहे हैं, वो गेट वगैरह भी नहीं खोल रहा है, अपने आप को इस तरीके से रख रहा है। मैम इतना था कि जब आपने ये सेलिब्रेशन किया था ना, तो इतना फ़ोन कर रहे थे आप लोग के मंथन को भेज दो, यहाँ पर अपन सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मतलब वो मुझे इतना कुछ, मतलब मुझे भी कुछ कहने लग गया, वो आप अपना काम करिए ना, आप मुझे क्या समझा रहे हैं, मतलब इस तरीके से मतलब इस बात करने लग गया था वो। तो मतलब मेरा ऐसा दिमाग हो गया, तो मैं आखिरकार सेल्सियस पहुंची। सर को मैंने उसके बारे में बताया, तो कि ना इस तरीके से ये इसका रह रहा है। तो सर ने बोला कि कोई बात नहीं, कहना जिस बच्चा कर लेगा, आप दिक्कत नहीं है, जो भी है बच्चा आप करेगा, बाकी समझाने का है तो मैं बिल्कुल समझाऊंगा उसको। और दूसरे दिन से वो कंटिन्यू कोचिंग जाने लग गया। और इस कोचिंग जाने के बाद में बस उसका कंटिन्यूस ये हो गई, कंटिन्यूटी पढ़ाई से। फिर उसके बाद में बस फिर मुझे विश्वास आ गया कि अब ये डेली जाएगा और करेगा बिल्कुल। तो मैम जैसे अजमेर में आपने और भी कोचिंग आप बता रहे हैं, आपने देखा, कोशिश करी कि भाई आपके बच्चे को बेस्ट मिले, हर पेरेंट्स यही चाहता है। तो जैसे अब जो बच्चे अब 10th के बाद जा रहे हैं या ढूंढ रहे हैं, या कोई 11th के बाद कोई नया ढूंढ रहा है, तो क्या आप उन्हें सेल्सियस सजेस्ट करेंगे और क्यों? बिल्कुल करूँगी सर, 100% करूँगी। मैं खुद एक स्कूल में हूँ, तो मैं वहाँ पर भी बच्चों को यही कहती हूँ कि अगर 10th के बाद में अगर कभी कोई इस कोचिंग ज्वाइन करना हो, तो सेल्सियस ज़रूर ज्वाइन करना। अभी जैसे मेरे वहाँ पर 11th के डमी के बच्चे भी आते हैं सर, तो मैं उनको यही पूछती हूँ कि आप कौन सी कोचिंग में जा रहे हो। मैं पूछती रहती हूँ सर उनसे कि आप कौन सी कोचिंग में जा रहे हो। तो कोई कहता है मैं सेल्सियस जा रहा हूँ, कोई कहता है मैं RG जा रहा हूँ, कोई अपने साइंस एकेडमी के लिए बताता है। तो मैं उनको ये बताती हूँ, मेरे बेटे का उदाहरण देती हूँ मैं कहती हूँ अगर आपको कोचिंग अगर ज्वाइन करनी है ना, तो आप सेल्सियस ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पर क्या है मैम ना, पढ़ाई का क्या ना, बच्चे को ना इम्पोर्टेंस दी जाती है। और RG में क्या मैम, सिर्फ भीड़ है, मैंने देख लिया वहाँ, नोटिस किया है, वहाँ सिर्फ है ना आपको सिर्फ इकट्ठा करना है। और सेल्सियस में क्या मैम, जैसे बच्चे को ना इकट्ठा नहीं करना, उसको कुछ बनाना है, ये मैंने नोटिस किया है सेल्सियस से। थैंक यू मैम, आपका इतना कीमती समय हमें देने के लिए एंड इतने अच्छे वर्ड्स। एक लास्ट मैम मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि एज अ पेरेंट, एज अ फादर सर, आप क्या दूसरे फादर्स को एडवाइस करेंगे, और एज अ मदर आप क्या दूसरी मदर को एडवाइस करेंगी, कैसे अपने बच्चे का सहारा बन के चल सकते हैं, ताकि वो कभी भी ऐसे बैकवर्ड फील ना करे अपनी इतनी स्ट्रगल वाली स्टडीज़ में? आप बोलो पहले। जी सर, मैं तो एज ए मदर मैम मैं ना यही कहूँगी, हर मम्मी को मैं यही बोलूँगी, मतलब बच्चे को ना समझना चाहिए वो क्या चाह रहा है। हालांकि समझा इन्होंने है उसको, मुझसे ज़्यादा इन्होंने समझा है, लेकिन बस मैं यही करना चाहूँगी हर मम्मी को, कहना आप बच्चे को समझो, अगर वो कह रहा है कि कुछ वो कर सकता है, तो बिल्कुल वो कर सकता है, जैसे हमारे मंथन ने करके दिखाया। मैम विश्वास था ना आपको पूरा? बस ठीक है, थैंक यू, ओके, थैंक यू। थैंक यू। ओके।